नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। आखिर संविधान है क्या? सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं? थोड़ा सा हम संविधान किसे कहते हैं इसका तो डिफिनेशन समझेंगे, परिभाषा को, कि आखिर संविधान भारत का है क्या, किसे कहते हैं। तो सबसे पहला आपका है संविधान। देखिएगा ध्यान से, संविधान किसे कहते हैं। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, संविधान किसे कहते हैं, समझिएगा। नियम एवं कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। जिस चीज में नियम और कानून लिखा गया है वह क्या आपका है? संविधान है। तो एक लाइन में आप जानिए कि नियम एवं कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। क्या भारत में ऐसा है? तो है। तो भारत में नियम भी है, कानून भी है। तो जिस चीज में नियम और कानून दोनों रहे उसको हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान को हम लोग समझ गए। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। आखिर भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, हमारे संविधान की विशेषता क्या है, क्या नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट, भारतीय संविधान की विशेषता। जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था, जब हमारा संविधान बना था तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद। उसके बाद भाग की बात करें तो हमारे संविधान 22 भाग। कितने भाग थे? 22 भाग। अनुसूची कितने थे? तो अनुसूची मूल संविधान में 8 थे। फिर से देखिएगा एक बात, सबसे पहले अनुच्छेद। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद। भाग कितने थे? भाग थे 22। भाग कितने थे? 22। उसके बाद अनुसूची कितने थे? तो इस समय 8 था। लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो आज वर्तमान संविधान में लगभग 450 अनुच्छेद से एवं ऊपर है। इसके बाद भाग की बात करें, भाग आपको 25 है। कितने हैं? 25 हैं। अनुसूची बात करें तो हमारे आज के संविधान में अनुसूची जो है वह आपको 12 है। कितने हैं? 12 है। तो थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। यह आपका मूल संविधान है और यह आपका वर्तमान का है। वर्तमान का बताइएगा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। कितने भाग थे? तो 22 भाग। कितने अनुसूचित थे? तो 8 अनुसूची। अनुच्छेद वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 450 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में कितने? 450। उसके बाद वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अनुसूची कितने हैं? 12। एक बार फिर से बोलिएगा, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। अनुच्छेद कितने हैं? तो लगभग 450 से प्लस अनुच्छेद हैं। दूसरा, अनुसूची कितने हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचित हैं और वर्तमान में अगर कहा जाए तो यह आपके यहाँ 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं? 12। थोड़ा सा हम पॉइंट पर समझते हैं हम लोग कि एक आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो इस संविधान के तहत दो भाग को जोड़ा गया। एक 4 के का और दूसरा 14 के का। दूसरा 14 के का। आप याद कीजिएगा कि जब हमारा संविधान में 42वां संविधान संशोधन शुरू हुआ कब हुआ? तो 1976 में। तो हमारे संविधान में भाग 4 के का और 14 के का दो भाग को जोड़ा गया। फिर अगला हम पढ़े पॉइंट को, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992। कब हुआ था? 1992 में। जब हमारे संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो इसमें भाग 9 के का जोड़ा गया। 9 के का। तीसरा पॉइंट, 57वां संविधान संशोधन 2011। देखिएगा ध्यान से, जब हमारे संविधान में 57वां संविधान संशोधन हुआ तो इस संविधान के अंतर्गत 9 के ख, आप याद कीजिएगा 9 के ख, इस भाग को जोड़ा गया।
इस भाग को जोड़ा गया। फिर से एक बार समझते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत हमारे संविधान में दो प्रकार के भाग को जोड़ा गया। पहला भाग आपका है 4 के का और दूसरा आपका है 14 के का। दो भाग को जोड़ा गया। आपसे पूछे 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में कितने भाग को और जोड़ा गया? भाग आपका 2 होगा। कौन कौन होगा? 4 के का और 14 के का। दूसरा 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992। कब हुआ था? 1992। इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक प्रकार के भाग जोड़े गए 9 के का। तीसरा 57वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत हमारे संविधान में 9 के ख भाग को जोड़ा गया। 9 के ख भाग को जोड़ा गया। इस प्रकार जोड़ने के बाद आज हमारे संविधान में कुल 25 भाग बने हुए हैं। पहले कितने थे? मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन आज के दौर में हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 25 भाग हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की। आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे भाग पर। लेकिन भाग को समझने के पहले एक पॉइंट हम और समझते हैं। ये सभी जोड़ा गया। लेकिन एक पॉइंट आप समझिए, 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक भाग को पुनः निरस्त कर दिया गया। वह आपका भाग था भाग संख्या 7। पूछेगा आपसे किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को निरस्त कर दिया गया? तो यह आपका होगा भाग 7। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956। लेकिन भारत संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। मुख्य रूप से हमें बात करना है भाग पर। भाग 1 में क्या है? आज हम संविधान की विशेषता में बात करेंगे भाग पर। मुख्य रूप से आज हमारा पॉइंट है भाग के बारे में। भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। इस प्रकार हम सभी भाग को समझेंगे। आज हम सही तरीका से भाग को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में क्या कहा गया? भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र है। क्या आपका है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या आपका है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र को रखा गया है। चलिए भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपका जो कहा गया है, यह आपका चर्चा है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में आपका है? नागरिकता। भाग 2 में क्या आपका है? नागरिकता। चलिए भाग 3 में कहा गया है नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में क्या आपका है? नीति निर्देशक तत्व। तो हम भाग 3 तक को पहले समझते हैं। भाग 3 नहीं, भाग आपका 3 जो है मौलिक अधिकार है। क्या आपका है? मौलिक अधिकार। भाग 3, भाग 2। अब भाग हम 4 की बात करते हैं। भाग आपका 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व देखिएगा भाग 4 में। भाग 5 को जानने से पहले हम भाग 1 से लेकर 4 तक याद करते हैं। भाग 1 से लेकर के 4 तक बोलिएगा।
भाग एक में क्या आपका है संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग एक में क्या आपका है संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग दो में क्या आपका है नागरिकता, भाग दो में क्या आपका है नागरिकता। एक क्वेश्चन को 5 पर बोलिए, आपको अपने आप याद होगा। पहला भाग एक संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग एक संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता, भाग दो नागरिकता, भाग तीन मौलिक अधिकार, भाग तीन मौलिक अधिकार, भाग चार नीति निर्देशक तत्व, भाग चार नीति निर्देशक तत्व, भाग पांच। अब हम लोग भाग 5 के बारे में पढ़ते हैं। तो भाग 5 में कहा गया है संघ का शासन, संघ का शासन, संघ का शासन। देखिएगा यहाँ से संघ का शासन, भाग 5 में संघ का शासन। तो संघ में आपको कौन कौन आएगा, यहाँ आपको आएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आदि आएंगे। किसमें भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और बीच में है तो भाग 5 के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं भाग, अब भाग 6। तो 6 पढ़ने के पहले हम पूरे भाग को याद करेंगे। ये दोनों याद कैसे करेंगे देखिएगा। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में निर्देशक तत्व, भाग 5 में संघ का शासन जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसका भाग 6, भाग 6 में क्या आपका है तो हम संघ इसमें ले लिए, अगला क्या बचा राज्य, यानी राज्य का शासन, राज्य का शासन, राज्य का शासन, राज्य का शासन। जैसे में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, उसके बाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि है। कितने में को भाग 6। तो हम पहले इसको फिर से याद करते हैं, बार बार बोलिएगा तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। देखिएगा भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में संघ का शासन, भाग 5 में संघ का शासन, भाग 6 में राज्य का शासन। तो ये आपका भाग 6 था। अब हम देखते हैं भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10। इसको उठाते हैं। अब आपको बता रहे हैं भाग 7, भाग 7, भाग 7। तो आपको पहले बता चुके हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? भाग 7 को निरस्त। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। तो ये आपको खत्म हो गया। अब देखते हैं भाग 8। भाग 8, भाग 8 में क्या है? तो संघ शासित प्रदेशों का शासन, प्रदेशों का शासन, संघ शासित प्रदेशों का शासन, ये आपका भाग 8 है। उसके बाद भाग 9। भाग क्या आपका है? 9। भाग 9 में क्या आपका है? तो भाग 9 में आपका है पंचायत, पंचायत। भाग 9 में क्या आपका है? पंचायत। 2 भाग हम पढ़े, एक भाग हम पढ़े भाग 8 और भाग 9। दूसरा भाग 9 के का 9 का क्या आपका है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। क्या आपका है? न्यायपालिका। क्या आपका है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। चलिए, उसके बाद भाग 10 भी नहीं, भाग 11। भाग क्या आपका है? 11। 11 में क्या है? तो 11 पढ़ने के पहले हम इन तीनों भाग को हम याद करें। पहला भाग 8, भाग 8 में क्या आपका है?
तो भाग 8 में कहा गया है संघ एवं राज्य का संघ शासित प्रदेशों का शासन। भाग 8 में क्या आपका है? संघ शासित प्रदेशों का शासन। भाग 9 में क्या आपका है? पंचायत। भाग 9 में क्या आपका है? पंचायत। भाग 9 में पंचायत। भाग 9 में पंचायत। भाग 9 का में न्यायपालिका। भाग 9 का में न्यायपालिका। भाग 9 का में न्यायपालिका। भाग 11, तो हम अगर 11 की बात करें तो भाग 11 में कह रहा है संघ एवं राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, ये आपका है भाग 11। फिर से देखते हैं हम लोग भाग 11 में क्या बोला है? संघ एवं राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। चलिए भाग 12, भाग हम लोग कहते हैं 12 में क्या है? तो हम 11 तक तो हम देख लें, 11 में क्या आपका था। अब हम लोग भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदाएं। वित्त संपत्ति एवं संविदाएं। वित्त संपत्ति एवं संविदाएं भाग 12 में। चलिए उसके बाद आगे भाग, कुल आज हम भाग के बाद बात करेंगे भाग 13। भाग 13 में क्या आपका है? तो भाग 13 में बोला गया है कि भारतीय राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। भाग 13 में भारतीय राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। भाग 13। चलिए फिर से हम याद करते हैं भाग 8 के बारे में। तो भाग 8 में क्या आपका है? तो संघ शासित प्रदेशों का शासन। भाग 8 में क्या आपका है? संघ शासित प्रदेशों का शासन। भाग 8 में क्या आपका है? संघ शासित प्रदेशों का शासन। भाग 9 में क्या आपका है? पंचायत। भाग 9 में क्या आपका है? पंचायत। भाग 9 के क में क्या आपका है? तो न्यायपालिका। भाग 9 का में क्या आपका? न्यायपालिका। भाग 11 में क्या आपका है? संघ एवं राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। संघ एवं राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। भाग 12 में क्या आपका है? भाग 12 में बोला गया है कि वित्त संपत्ति एवं संविदाएं। वित्त संपत्ति एवं संविदाएं। भाग 13 में क्या आपका है? भारतीय राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। भारतीय राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। तो यह आपका कुल भाग था। एक भाग अब हम लोग भाग 13 के बाद भाग 14, 15, 16, 17, 18 बता रहे हैं। तो आप समझिएगा भाग क्या आपका था? भाग 13। तो भाग 13 के बाद क्या आपका? भाग 14। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के बीच अधीनस्थ सेवाएं। संघ एवं राज्य के बीच अधीनस्थ सेवाएं कितना में? भाग 14 में। भाग 14 में क्या आपका है? संघ एवं राज्य के बीच अधीनस्थ सेवाएं। भाग 14 के बाद 15 में याद कीजिएगा निर्वाचन है। भाग 15 में क्या आपका है? निर्वाचन। भाग 15 में क्या आपका है? निर्वाचन। भाग 15 में क्या आपका है? निर्वाचन। भाग 16 नहीं, भाग 17। भाग 17 में आपका राज्यसभा। भाग 17 में राज्यसभा। भाग 18 आपात उपवन। भाग 18 आपात उपवन। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 क्या आपका है? संविधान संशोधन। फिर से ध्यान सुनिएगा। भाग 14 क्या बोला आपको? संघ एवं राज्य के बीच सेवाएं। संघ एवं राज्य के बीच सेवाएं। संघ एवं राज्य के बीच सेवाएं। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 नहीं, भाग 17। भाग 17 में राज्यसभा। भाग 17 में राज्यसभा। भाग 18 में आपात उपवन। भाग 18 में आपात उपवन। भाग 20 में आपका है संविधान संशोधन। ये आपका कुल भाग थे जो आपको बताएं। अब बताइए वीडियो कैसा आपको लगा? कमेंट सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।